ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि क्या आपकी मियां नवाज शरीफ साहब से बात हुई फैज़ हमीद के इस सज़ा के बाद, या आप समझते क्या है कि इज ही सेटिस्फाइड कि जो उनको सज़ा हुई है यहाँ तक मामला अगर रुक जाए तो काफ़ी है, या ये पीछे जाना चाहिए? क्योंकि जो चार्जशीट नवाज शरीफ साहब की है जनरल बाजवा के हवाले से, वो तो इससे बहुत पीछे जाती है, जिसका उन्होंने खुलकर इज़हार अक्टूबर 2020 में किया, जब उन्होंने इमरान खान को लाने का, मईशत को ख़राब करने का, नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करने का, ये सारा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था जनरल बाजवा पे कि आपने किया है और आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो आज वो क्या समझते हैं कि क्या हिसाब देना चाहिए, या फैज तक मामला हो गया बस काफी है? ये बात मेरा ख्याल है दिसंबर की बात है, गुजरा वाला अक्टूबर 2020 की बात है, ये अक्टूबर की बात है ना? जी जी। तो मुझे उसे जस्ट मेरा ख्याल है कपल ऑफ वीक्स लेटर मुझे बुलाया गया, मुझे बुला के कहा गया कि तुम मियां नवाज शरीफ की जो स्टेटमेंट है उसको कंडेम करो। कंडेम करो? अच्छा, कंडेम करो। मैंने कहा टीवी पे, कल परसों कहा है, I'm just repeating। मैंने कहा मेरा लीडर है वो, मैं किस तरह कंडेम करूं? वो उन्होंने कहा देयर विल बी अ प्राइस टू पे। अगर आप कंडेम कर देते हो तो आपके नैब के किसी भी खत्म हो गया। मेरे पास केस कोई नहीं था, लिंगर ऑन कर रही थी इंक्वायरी कि ये बात से मीटिंग्स आती हैं, वो 35 साल आती रही हैं, पहले किसी को ख्याल ना है, और मैं उसे टैक्स देता हूँ, मेरा डिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ इनकम भी था। मैंने कहा आप कर लें। दूसरा उन्होंने कही हमने तुम्हारा नक्शा रोका हुआ है, हमारे घर के प्लॉट्स हैं उन पर तुम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, वो भी रिलीज कर देंगे। ये एग्जैक्टली अच्छा। दो लालच मुझे दिए गए। मैंने कहा जी मुझे काबिल कबूल नहीं है। फिर तनवीर साहब मेरे साथ है, भाई है मेरा, बस मेरा उसके साथ ताल्लुक है। किसका जिक्र किया आपने? दोस्त बाकी मैं राना तनवीर साहब। राना तनवीर साहब, ठीक है। दोनों को बुलाया गया था, उनको कहा गया कि इसको समझाओ। मैंने कहा यार मैं समझने की उम्र से गुजर चुका हूँ, अब क्या समझना है समझ। बहरहाल को हफ्ता 10 दिन बाद मुझे पकड़ लिया गया, और बहुत लंबी स्टोरी है, मेरी पर्सनल स्टोरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करने के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ, इस तरह की और भी कहानी अभी हमने अपने इंट्रो में सुनाया कि राना सनाउल्लाह साहब का अभी चंद माह पहले का इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने तो बाजवा साहब को कन्फ्रंट किया था जब वो आर्मी चीफ थे, कि आपने मुझे जेल में डाला, जब बाजवा साहब ने कहा कि नहीं मैं मौजूद था वहाँ पे। जी, मैं मौजूद था। तो उन्होंने बताया कि कैसे हो सकता है कि जो मेजर जनरल है वो एनएफ के, वो तो सर्विंग होते हैं, और अगर आप कहते हैं कि आपकी नॉलेज में नहीं था तो अगले दिन तो आपने कोर्ट मार्शल कर देना था उनका, यानी कि वो कन्फ्रंटेड है कि आप। मैं मौजूद था। अच्छा, ये नेशनल असेंबली में एक रिसेप्शन थी जहाँ पे ये वो गुफ्तगू हुई। सही, मैं मौजूद था उधर, बिल्कुल राना साहब ने। तो अब आप लोगों के साथ जो हुआ, और फिर आपने भी अपनी बताई, राना साहब ने बताई, मियां साहब ने उनको चार्जशीट किया था इस पे, तो आपके ख्याल में ये मामला आगे बढ़ना चाहिए वहां तक? क्योंकि देखिए इस वक्त तो मुल्क में एक बहस हो रही है ना कि क्या जनरल फैज के इस सजा से क्या अब एक एहतसाब का अमल वहां पे पहुंच गया कि आइंदा कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, या आपको लगता है कि उससे आगे जाना पड़ेगा अगर वाकई हमने इंटरवेंशन का मामला रोकना है? तो मैं समझता हूँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि ये शिराज साहब, ये मामला एक तरफ और भी जाना चाहिए। जो जुडिशरी जिसने मियां नवाज शरीफ को, आप देखें कभी पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में एक बंदे से अपील का हक भी छीन लेना, स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाना, तो ट्रिब्यूनल के ऊपर एक और जज चौकीदार बिठा देना, फिर जेआईटी बनाना, फिर जेआईटी की फाइंडिंग्स के ऊपर जो है उसको कैच सुना देनी। ये तो इसकी मिसाल तो कहीं भी नहीं मिली थी, लेकिन जहाँ समरी जस्टिस होता है वहां भी नहीं मिलती कि आपने उसको कोई। इमरान खान को सहूलतें मिली हुई हैं, फैज को कितनी सहूलत मिली है, 15 महीने उसका केस चला है, उसके पास 3 अभी फोरम और हैं जहाँ पे वो रिलीफ के लिए जा सकता है। तो ये उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए, जजों को भी हॉल अप करना चाहिए, तो तुमने क्या किया और किसके कहने पे किया, और उसमें फैज शामिल है। जब जुडिशरी को मैनिपुलेट करने में फैज शामिल है, बिल्कुल शामिल है, मैं आपको विद ऑल अथॉरिटी ये कह रहा हूँ शामिल है, और वो इमरान खान की बेनिफिट जो है उसका बेनिफिशियरी था। सारा तमाशा हो रहा था। शौकत सिद्दीकी साहब तो बता दे रहे कि 2 मरतबा मेरे घर आ गए थे।
जी शौकत सिद्दीकी साहब तो बताते हैं ना, जैसे शौकत सिद्दीकी के 2 मरतबा मेरे घर आ गए थे बतौर डीजीसी जनरल फैज। तो अब वही मैं कह रहा हूँ कि आज बड़े बड़े लोगों के जमीर जजों के जाग गए हैं, तसीफे दे गए हैं, उनके जमीर जाग उठे हैं। उस वक्त जमीर ने भंग भी हुई थी या जमीर ने दारू भी हुई थी उस वक्त जमीर कहाँ थे? ये सिलेक्टिव जो है, जो एमनीजिया हो जाना या सिलेक्टिव आपका जमीर जागे, ये तो इससे बड़ी, और फिर वो देखना फिर ख्वाजा साहब फिर तो लोग कहेंगे कि क्या बात होगी। लोग तो फिर आप पे भी कहेंगे ना, आप भी सिलेक्टिव हो रहे हैं कि आप जुडिशरी की बात करें, जनरल फैज की बात करें, लेकिन बाजवा साहब पे कोई इस वक्त एक क्लियर मौकिफ नहीं है जैसे फांसी में होता था। लेकिन ये तो अभी तो स्टार्ट हुआ है ना काम, इसलिए जजमेंट देनी जरा थोड़ी सी प्रीमेच्योर है। तो आप बात कर रहे हैं इफ वी आर गोइंग टू बी जज्ड ऑन व्हाट हैपेंड 3 days बैक, so that's a bit unfair. This process has just started rolling. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।